ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाई जी, आवाज क्लियर है ना? जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते जी। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली 1 दिसंबर 1983 की है और आज की डेट 10 अप्रैल 2025। तो इस मुरली में बाबा ने सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकारों की बात की है। बाबा चेक कर रहे हैं कि हम बच्चों के मस्तक पर ये जो विशेष अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, इनकी 3 लकीरें मस्तक पर कितना स्पष्ट हैं, या तो स्पष्ट हैं या फिर नंबरवार। तो जो नंबर 1 आत्माएं हैं, जो कि सदा विनर हैं, उनमें उनके मस्तक पर सुख के अधिकार की लकीर, शांति के अधिकार की और पवित्रता के अधिकार की लकीर स्पष्ट है। माना कितना भी दुख आ जाए, वो सदा यही गाते हैं, वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पाठधारी का पाठ। तो सदा वो सुख स्वरूप रहती हैं। और शांति की अधिकारी आत्माएं, उनका स्वधर्म ही शांति है। उनका ये सदा मस्तक में रहता है, सिर जाए लेकिन धर्म ना जाए। कुछ भी हो जाए, शांति का अधिकार नहीं छोड़ सकते। खुद भी सुख शांति के झूले में झूलते और दूसरों को भी सुख शांति के झूले में झुलाते हैं। और तीसरा है प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। इन आत्माओं के चलन से, चेहरे से एक अलौकिक प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी नजर आती है। सबको ये अलौकिक अनुभव होते हैं। और फिर बाबा ने बताया कि बाप सदा बच्चों को आगे रखते हैं और बच्चों का अटूट स्नेह प्यार देखते हैं। ऐसे बच्चे सदा बाप और सेवा में ही लगे रहते हैं। तो अभी हम पूरी मुरली को पढ़ते हैं। 1 दिसंबर 1983। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार। सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले शिव बाबा तकदीरवान अधिकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अति स्नेही और सिकीलधे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गया है। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर, दाता का दर। यह महिमा इसी स्वीट होम की है। तो बाबा मधुबन की महिमा कर रहे हैं। मधुबन माना स्वीट होम। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। तो बाबा बताते कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें अधिकार है तीनों लकीरों का, सुख शांति प्योरिटी का अधिकार है, लेकिन नंबरवार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। किसी बच्चे की तकदीर के, थोड़ा सा भाई जी नीचे करेंगे,
किसी बच्चे की तकदीर, सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवें, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हो। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी सदा यही गाते, वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पाठधारी का पाठ। तो किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी दुख वाली लहर हो, लेकिन उनके दिलों में सदा यही है, गीत गाते हैं, वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पाठधारी का पाठ। इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता है। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाएं, लेकिन वह नहीं। तो माना कैसी भी, चाहे प्रकृति का वार हो, चाहे व्यक्ति संबंध का कोई भी दुख देने वाली आत्मा हो, वो भी, उन पर भी इन सुख की वाइब्रेशन का ऐसा असर हो कि वो बदल जाएं और वो भी सुखदाता के बच्चे बन जाएं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले लें, ऐसे लकीर वाले भी देखे। इनको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। सुनाया था, 1 की निशानी है विन। तो नंबर 1 आत्माएं जो हैं वो हर परिस्थिति में विनर हैं। दूसरी लकीर शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना? बाबा पूछते हैं कि हर आत्मा का शांति स्वधर्म है ना? यह सभी को बताते हो ना? धर्म के लिए क्या गाया हुआ है? धरत परिये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म ना जाए। धर्म ना जाए तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले सदा शांति का कुछ शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले। कुछ भी हो जाए, लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। तो ये शांत स्वरूप आत्माओं का बाबा गुणगान कर रहे हैं कि वो सदा शांत स्वरूप और शांति के अधिकार के स्वरूप में रहती हैं। इसको कहते हैं दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। फिर तीसरी है प्योरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? तो बाबा बता रहे हैं, जिसकी चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयलिटी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनैलिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में, माना जो अधिकारी बच्चे हैं बाबा के, उनमें प्योरिटी की अलौकिक पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। तो बाबा ने ये नंबर 1 अधिकारी आत्माओं
के मस्तक में ये 3 लकीरें देखी हैं। आज सर्व बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे हैं। आप सब भी अपनी तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें खुद चेक करना है कि हम इन तीनों अधिकारों को हमने 100% प्राप्त कर लिया है ना? पूरा चेक करो, तीनों अधिकार प्राप्त कर लिया है, पूरा अधिकार लिया है व परसेंटेज में लिया है। अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प परसेंटेज में ही रह जाएंगे। पूजे पद में भी परसेंटेज होगी, फुल पूजा नहीं होगी। तो अभी जो ये संगम युग है, जो अभी समय है, हमें ये पूरा अधिकार, इन तीनों लकीरों का पूरा अधिकार हमें प्राप्त हो जाए, ताकि द्वापर में भी फुल पूजा होती रहे और प्रारब्ध में भी फुल परसेंटेज। बाबा कहते पूज्य पद में भी वरना परसेंटेज होगी, फुल पूजा नहीं होगी और प्रारब्ध में भी फिर परसेंटेज रह जाएगी। अच्छा, आज मेजॉरिटी नए 100 पुराने बच्चे आए हैं। तो आज बाबा के सामने नए बच्चे जिनको ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है, वो सामने बैठे हैं। लेकिन वो नए बच्चे कहो या कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे कहो, तो वो बच्चे हर कल्प में बाबा के सम्मुख अपना अधिकार लेने पहुंचे। अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए। सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? हर एक समझेंगे मेरे को है। ऐसे समझते हो वह किसको कम और किसको ज़्यादा है? अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना ही पड़ता है। आगे बाबा कहते, बाप को बच्चों से स्नेह ज़्यादा है या बच्चों को बाप से स्नेह ज़्यादा है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम बच्चों को बाबा से स्नेह ज़्यादा है या बाप को हमसे स्नेह ज़्यादा है? अटूट स्नेह किसका है? बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते हैं। पहले बच्चे, अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो बाप रिस्पॉन्ड किनको देते? तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे ही पहले याद और प्यार, बाबा से प्यार करते हैं तो ही बाबा आते हैं बच्चों के प्यार का रिस्पॉन्ड देने। इसलिए आगे बच्चे पीछे बाप। सदैव बच्चों को आगे चलाना होता, बाप पीछे चलता है। इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए हैं। तो हम बच्चों को भी सदा सदा बाप के अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए रहना है। ऐसे बच्चों की भी माला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद नहीं। तो सदा बाप और सेवा यही याद रहे। फिर बाबा जगदीश भाई जी से बात कर रहे हैं, आपने ऐसे बच्चे देखे ना? अच्छा चक्कर लगाया ना? साकार बाप का दिया हुआ विशेष वरदान साकार में लाया। सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना? सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार कि हम आत्माओं का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें सफलता प्राप्त होवे।
सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है, बाबा पूछते हैं कि श्रेष्ठ सफलता कौन सी है। वो है, श्रेष्ठ सफलता है कि बाप दादा दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे, यह है श्रेष्ठ सफलता। तो बाबा हम सभी आत्माओं से ये कह रहे हैं कि हम इतना संपन्न हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं कि हम आत्माओं में बाप प्रत्यक्ष हो जाए। यही प्रत्यक्षता का साधन है। जो भी चक्कर पर निकले, विशेष बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। और आगे चलकर भी ज़्यादा से ज़्यादा यही आवाज़ चारों ओर फैलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं में भी बाप नजर आए और चारों ओर यही आवाज़ फैले कि ये आत्माएं विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। हिम्मते बच्चे मद दे बाप है ही। तो हमें हिम्मत करके इसी प्रत्यक्षता को फैलाना है। करावन हार करा लेता है। अच्छा, ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान संपन्न अधिकार को पाने वाले अधिकारी, सदा बाप और आपके कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए लक्की और लवली बच्चों को भाग्य विधाता वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जगदीश भाई जी ने बाबा को विदेश यात्रा का समाचार बाबा को बताया और नाम सहित सभी भाई बहनों की याद भी दी। सभी के स्नेह का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता ही रहता है और अभी भी पहुंचा है। बाप दादा सर्व विदेश के चारों ओर रहने वाले बच्चों को विशेष एक बात की मुबारक भी देते हैं। किस बात की? संस्कार, भाषा, रहन सहन सबका परिवर्तन करने में मेजॉरिटी बहुत तीव्र पुरुषार्थी निकले हैं। तो विदेशी बच्चों को, डबल विदेशी बच्चों को बाबा ये मुबारक, विशेष मुबारक दे रहे हैं कि उन्होंने अपना संस्कार बदला, भाषा बदली, रहन सहन का परिवर्तन किया और तीव्र पुरुषार्थी बने, जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए। ऐसे नई रीति रस्म, नया संबंध, फिर भी अपने को सदा कल्प पहले वाले पुराने अधिकारी आत्माएं समझते चल रहे हैं। तो उन डबल विदेशी आत्माएं भी अपने को अधिकारी आत्माएं समझती हैं। इसलिए समय को परिवर्तन करने की विशेषता पर विशेष मुबारक। बाप दादा को कितना प्यार से याद करते हैं। याद करते वह बाप दादा के पास सदा ही पहुंचता है। समय को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते, यह परिवर्तन विशेष है। तो डबल विदेशी बच्चों की विशेषता बाबा बता रहे कि वो समय को भूलकर सदा बाप को याद रखते हैं और खुद में परिवर्तन करते हैं और इसी प्यार के आधार पर चल रहे हैं। यही प्यार पालना कर रहा है। सूक्ष्म प्यार की पालना ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, सभी को जिन्होंने भी याद प्यार दिया है, उन्हों को प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। तो बाबा कितना ना प्यार बांटते हैं, सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। तो हम बच्चे भी इस प्यार का अनुभव करें। भारतवासी बच्चे भी कम नहीं हैं। भारत का भाग्य तो विदेश वाले गा गा कर खुश होते हैं। भारत वाले जगह
तब विदेश को जगाया। जागने वाले तो भारत के ही हैं। अगर विदेश में भी यह सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर भी कैसे खुलते। तो हम अ, भारतीय मूल के ही बच्चे जो अलग अलग देशों में स्थित हैं, फैले हुए हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं कि जागने वाले तो भारत के ही हैं। अगर विदेश में यह सब ना होते तो विदेश के इतने सेंटर कैसे खुलते। इसी के निमित्त चारों ओर सब तरफ फैले हुए हैं। सेंटर खोलते भी कितने में हैं। पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़े हुए और सेंटर खोला, वह भी अपने पांव पर खड़े होकर, किसी पर आधार नहीं। तो भारतीय मूल के बच्चे जो विदेश में रह रहे हैं, उन्होंने सेंटर अपने ही शक्ति पर सेंटर खोले, किसी का आधार नहीं लिया। ऐसा नहीं सोचा कि निमंत्रण मिले तो ये आधार नहीं लिया। स्थूल सूक्ष्म दोनों लगाकर हिम्मत रखी और सेंटर खोल दिया। बाकी उन्हों की पालना करना यह तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। तो बाबा जगदीश भाई जी से और जो भी बड़े हैं उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी है विदेश में उन सबको पालना देना जिन्होंने सेंटर खोले हैं अपनी हिम्मत से। हिम्मत में पीछे नहीं है, मदद देना यह बाप के साथ साथ आपका भी कार्य है। आगे बाबा कहते, ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए। योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को जाना, यह और भी इन्हों को सेवा के निमित्त बनाएगी। माइंड तैयार हो जाए उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान और भाव यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिजल्ट अच्छी है। तो बाबा कहते ज्ञान और याद, माना बाप की याद, यह दोनों की शक्ति आत्माओं में चाहिए। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं। तो विदेश में जब ये सीनियर आत्माएं जाती हैं तो वो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसी अनुभूति करते हैं। अच्छा, आगे दादी जी से और जानकी दादी से, दोनों में तीसरी मूर्त माना दीदी मनमोहिनी समाई हुई है। बाप समान है ही, बनना है नहीं, है ही, ऐसे अनुभव होता है ना। बाबा उनसे पूछ रहे हैं, दादी जानकी से, प्रकाश मणि दादी से, तो हमसे भी पूछ रहे हैं कि हमें भी अनुभव होए कि हम बाप समान हैं ही। जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे आप भी बाप के माध्यम हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब माध्यम हैं बाबा के, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के हम माध्यम हैं। वर्तमान समय बाप माध्यम द्वारा करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं। विशेष माध्यम हो, बाबा सबको कह रहे हैं कि हम सब विशेष माध्यम हैं, ब्रह्मा के आकार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। बहुत बहुत पदम से भी ज्यादा बाबा कितना प्यार लुटा रहे हैं हम सब बच्चों पर। बहुत बहुत पदम से भी ज्यादा बाप दादा हर सेकंड याद और प्यार करते हैं। तो हमें ये अनुभव हो, डीपली अनुभव हो कि हमें बाबा बहुत बहुत पदम से भी ज़्यादा हर सेकंड याद और प्यार कर रहे हैं। श्रृंगार हो, विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार हो। बाप दादा हर समय ये देख देख हर्षित
होते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो हम सब आत्माएं भी यही सब, बाबा ने चाहे जानकी दादी प्रकाश मणि दादी से बात की, लेकिन हमें भी ये सब अनुभव होता रहे कि बाबा हमसे ही बात कर रहे हैं, अपना प्यार हम पर लुटा रहे हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाबा की याद में मग्न हुए और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, अपने अपने पॉइंट्स को समक्ष रखते हैं। हाँ जी, नमिता सिस्टर आप बताएं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने आज बच्चों का विशेष अधिकार का 3 लकीरों को देख रहे हैं। तो पहला है सुख के अधिकार के लकीर, दूसरा है शांति की लकीर और तीसरा है प्योरिटी के अधिकार के लकीर। तो बाबा कहते हैं इस लकीर कोई कोई बच्चे में स्पष्ट दिखाई देता है और वह खुद भी अनुभव करते हैं, और कोई नंबर बार में है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 तकदीरवान बच्चे वो है जो दुख की परिस्थिति को अपने ज्ञान के आधार से ड्रामा समझकर ड्रामा का हर सीन बदलने वाला है ऐसे समझते हैं, और हर एक का पार्ट भी अपनी अपनी है और एक से अलग भी है और एक्यूरेट भी है, यह समझते हैं। यही समझ से अपने में भी सुख का अनुभव करता है और दूसरों को सुख देने में भी निमित्त बनता है। वह बाबा कहते हैं वह सदा शांति के अनुभव खुद करता है और शांति की वाइब्रेशन भी फैलता है। वाइब्रेशन फैलने में भी वो निमित्त बनता है। फिर बाबा कहते हैं जिसकी चेहरे से चलन से प्यूरिटी की पर्सनालिटी अनुभव होता है, वह लौकिक में भी अलौकिकता अनुभव करता है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी कार्यों में भी वो अलौकिकता अनुभव करता है, और वह भी बाबा के विशेष नंबर 1 तकदीरवान बच्चे, वह भी दूसरों को तकदीरवान बनाने में भी निमित्त है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की गहराई में जाना और उसको अच्छी तरह समझना, महसूस करना और ज्ञान को अच्छी तरह समझाना में निमित्त बनना है, तो बाबा प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि सर्व सफलता में विशेष सफलता है बाबा दिखाई दे। बाबा चाहता है हर एक आत्मा के अंदर बाबा प्रत्यक्ष हो गए, हर एक बाबा को समझे और अनुभव करे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे आत्माओं पे दुख शब्द की अविद्या होती है, तो वो तो इस शब्द का भी उन्हें ज्ञान नहीं है, इस दुख शब्द का। इतना वो अधिकारी आत्माएं हैं और सदा स्वधर्म, उनका धर्म ही है शांति। और आत्माएं भी अपना पॉइंट्स रखें।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले ज्ञान और याद की शक्ति आत्मा में चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमको जन्म सिद्ध अधिकार से ही दिया है सुख शांति पवित्रता। ऐसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार को सुख का वाइब्रेशन देने के निमित्त बनना है, और सुख का अधिकार का लकीर हमारे में इतना स्पष्ट गहराई है, जो भी जिसको कोई मिटा भी ना सके, मिटाने वाले भी बदल जाएगा। लेकिन मास्टर सुखदाता के बच्चे हम सुख शांति का अंजलि वो ले ले, और ऐसे लकीर वाले हम बनना है। वो जो नंबर 1 तकदीरवान है, वो 1 की निशानी है, वे विन होते हैं सब। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि हमें 100% ही अधिकार लेना है। सदा सदा ये अटूट स्नेह प्यार रहे, सुख शांति पवित्रता का अधिकार रहे। अगर परसेंटेज हुआ, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो बाबा बताते कि द्वापर में भी फिर जो फुल पूजा, हम पूज्य आत्माओं की फुल पूजा नहीं होगी, वो भी फिर ऊपर नीचे होगी, परसेंटेज में होगी। और सतयुग में भी जो प्रारब्ध है वो भी कम रह जाएगी, फुल 100% प्रारब्ध नहीं मिल पाएगी। राज्य अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे अगर अभी इस समय इन तीनों अधिकारों को 100% प्राप्त नहीं किया। तो हमें पुरुषार्थ यही रखना है कि ये तीनों अधिकार हम फुल रूप से 100% प्राप्त कर लें, स्वरूप बन जाएं इन तीनों अधिकारों का। ओम शांति। और आत्माएं भी अपना पॉइंट्स रखें। बी के गंगा सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी। बोले ये पवित्रता है जो ये सुख शांति की जननी है, और सुख शांति इसके बच्चे हैं। अगर पवित्रता की नींव हम डालते हैं तो कभी भी हलचल में नहीं आते। ओम शांति। जी। बाबा ने विशेष सफलता की निशानी क्या बताई है? श्रेष्ठ सफलता किस में है? कोई बताएं। ओम ओम शांति। शांति। बोलिए बहन, बोलिए। नहीं भाई जी आप हाँ बोलिए। जी। भाई जी बोलिए। बाबा ने कहा कि जिसमें बाप दादा दिखाई दे, यही श्रेष्ठ सफलता है, और यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का यही साधन है। और बाबा ने इसके लिए कहा कि हिम्मतें बच्चे करेंगे तो मदद बाप है। बाप है ही। करावन हार करा लेगा, करा ही लेगा, लेकिन हिम्मत बच्चों को दिखानी है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हिम्मते बच्चे मददे बाप। ओम और बाबा। शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने शांति के लिए विशेष कहा है कि धरत पड़िए लेकिन धर्म न जाए, न सिर कटे पर धर्म न जाए। तो ऐसा हमारा स्वधर्म है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारा स्वधर्म शांति हमारे से मतलब उसका ये उसकी मर्यादा ना टूटे हमसे, इसीलिए ऐसे हमें प्रतिज्ञा करनी है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। प्रिंसी सिस्टर आप बताएं। प्रिंसी सिस्टर। सॉरी मैंने सोचा अनम्यूट है। बाबा ने जैसे दादी जी से, दादी जानकी जी से बात की है, तो बाबा कहते हैं कि बाप समान है, बाप बनना नहीं है, हम बाप समान है। हम बच्चों को भी यही चिंतन करना है कि हम सब बाप समान हैं। तो इस स्वमान में स्थित रहना है कि हम है ही बाप समान। तो ये बाबा ने हम बच्चों को आज ये सम्मान दिया है। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, निपुण सिस्टर। ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने बहुत ही
आज ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए हैं। तो पापा ने बोला कि ज्ञान की गहराई को सुनकर सिर्फ खुश नहीं होना है, बल्कि ज्ञान की गहराई को जानना। और जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उससे ही हमारा माइंड तैयार होता है। हमारा माइंड जब तैयार होता है, उससे सेवा होती है और दूसरों को भी हम तैयार कर सकते हैं ज्ञान की गहराई को समझने के लिए। ओम शांति। हम्म। तो याद और सेवा के साथ साथ ज्ञान की गहराई, ज्ञान को समझना, ड्रामा के राज को समझना, तो इससे भी आगे हम बढ़ते हैं। तीर पुरुषार्थ होता है जब हम ज्ञान और योग और सेवा इसको हम धारण कर लें। और बाबा ने और ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बताएं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। हाँ, आज बाबा ने बोला कि अपने में कितना परिवर्तन हुआ वो खुद भी हम चेकिंग करना है। तो बाप दादा बोलते हैं कि स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करना, यह है परिवर्तन। यह परिवर्तन विशेष है। बाबा हमारे में विशेष क्या परिवर्तन हुआ उसको देख रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जब स्वयं को भूल, मतलब अपने देवभान को भूल, कितना हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं और कितना हम बाबा को याद करते हैं। और तो बाबा को याद करना माना ये भी हमारे में विशेष परिवर्तन है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आज बाबा ने डबल विदेशियों की विशेषता बताई है। तो इस बारे में कोई भाई बहन बताएं, क्या विशेषता है? डबल विदेशियों की विशेषता बाबा बताते हैं ना कि उन्होंने अपने संस्कार परिवर्तन किए, अपनी का परिवर्तन किया। ओम शांति। सावित्री बहन, आपने अनम्यूट किया, आपको बोलना है। हाँ जी। हाँ जी, तो बाबा ने विदेशियों के लिए, जो बहन ने पूछा है, यहाँ पर विदेशी बाबा को जो विदेशी बच्चे, जो भारत मूल के ही विदेशी बच्चे हैं, तो उनके लिए ही बाबा ने यहाँ पर ये रिस्पांस दिया है। तो तो बोलते हैं कि प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की उंगली भरकर याद प्यार बाबा ने उन्हें दिया है। तो भारतवासी बच्चे भी कम नहीं है। तो भारत का भाग्य तो विदेश वाले गा गा कर खुश होते हैं बाबा ने, लेकिन भारत वाले जगे तब विदेशी को जगाया। तो बाबा का बोलने का ये अर्थ है कि जागने वाले भारत के ही। अगर विदेश में ये सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर कैसे होते। तो बाबा ने उनको निमित्त बनाया। और चारों ओर जो बाबा ने यहाँ अफ्रीका की भी बात की है, तो अफ्रीका वाले बहन भी हैं जो उन्होंने भी काफी सेंटर वहां पे खोले हैं। सेंटर खोलते भी कितने हैं और पैदा हुए, मतलब वहां थोड़ा सा, मतलब बड़े सेंटर जो वहां बाबा ने वो बोला, जो बड़े सेंटर जिन्होंने खोले हैं वो अपने पांव पर खड़े होकर किसी पर आधार नहीं, बाबा उनको इतनी हिम्मत देता है। तो ये हिम्मत वाले बच्चे जो होते हैं, ये स्थूल सूक्ष्म दोनों, मतलब बाबा बोलते हैं कि हिम्मत रख सेंटर खोल देते हैं। तो बाबा उनकी जिम्मेवारी भी लेता है और जिम्मेवारी के साथ हिम्मत के पीछे मदद देना, यह बाप के साथ आपका भी कार्य है। भारतवासियों को भी बाबा जानते। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। अभी समय भी हो चुका है, तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सबको पोल दिखाई दे। और एक अनाउंसमेंट है कि जिन्हों को भी मुरली रीड करना है, वे किसी भी होस्ट या पोस्ट को अपना नाम दे सकते हैं। जैसे गौरव भाई जी उसको अलग अलोकेट करते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हो ताकि आपको भी मुरली रीडिंग का चांस मिल सके। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, उसके बाद बहन हमें होमवर्क देंगे और मुरली के आधार पर 2 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो पोल सब आत्माओं ने कर दिया ही होगा। आज का होमवर्क तो यही है कि पूरा दिन हम खुद को चेक करते रहें कि हम में ये सुख, शांति और पवित्रता कितना परसेंटेज आई है, कितना हम अधिकारी आत्माएं बने हैं। क्योंकि ये अधिकार बाबा ने तो सब बच्चों को दिया है, हम बाबा के बच्चे हैं, अधिकार तो सबको मिला है, लेकिन कितना हमने लिया, कितना हमारा पुरुषार्थ है इन तीनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। तो ये हमें पूरा दिन चेक करते रहना है। हर कैसी भी परिस्थिति हो, सुख शांति की शक्ति से भरपूर रहें और यही वाइब्रेशन फैलाते रहें और खुद को पवित्र बोलचाल में भी और हर क्षण अपने को पवित्र अनुभव करते रहें। तो ये होमवर्क यही है कि अपने को चेक करते रहें और स्वमान लिखने की भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि मैं हूँ ही बाप समान। ओम शांति। तो अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। ओम शांति। अनुभव करें, मैं आत्मा एक चमकता सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझ चमकते सितारे से यह प्रकाश पूरे मस्तिष्क में फैलता है और शरीर में देह के सभी अंगों पर ये प्रकाश पहुंच रहा है। मैं प्रकाशवान आत्मा हो गई हूँ, प्रकाशवान फरिश्ता बन गई हूँ। इस विनाशी देह को त्याग कर अनुभव करें कि ये देह पिघल गई है। देह को त्याग दिया और मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में पहुंच गया। बाप दादा बाहें फैलाई मेरा स्वागत करते हैं। मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप आत्मा बाबा के चरणों में बैठ जाती हूँ। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख और अपनी नज़रों से, स्नेह से भरपूर नज़रों से मुझे देख रहे हैं। बाबा की शक्तियाँ मुझ फरिश्ते में पहुँचती हैं और मैं फरिश्ता और अधिक चमकदार और अधिक प्रकाशवान और अधिक शक्ति स्वरूप होता जा रहा हूँ। बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सदा विजयी भव, ये वरदान बाबा ने मुझ आत्मा को दिया। मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है सदा सफलता मूर्त रहना। मैं आत्मा 100% भरपूर होकर अब अनुभव करें सामने पृथ्वी का ग्लोब। हम फरिश्ते उड़ के पृथ्वी के ग्लोब पर बैठते हैं और बाप दादा हमारी छत्र छाया बन जाते हैं। बाप दादा की शक्तियाँ और सारे गुण हम आत्माओं के द्वारा पृथ्वी की सभी आत्माओं पर पहुंच रहे हैं। सभी आत्माएं शक्तिशाली बन रही हैं,
रोग मुक्त हो रही हैं, प्रकृति जीत, माया जीत बन रही हैं। सभी आत्माएं बाबा का अनुभव कर रही हैं और बाबा के साथ अटूट स्नेह में बंध रही हैं। सभी आत्माएं शक्तिशाली बन बाबा का गायन कर रही हैं। वह बाबा, वह मेरा बाबा, वह। अब मैं फरिश्ता वापस साकारी वतन में इस देह में विराजमान हो जाता हूँ और यही प्रकाश, यही शक्तियाँ, यही गुण अपने सेवा स्थान में भी चारों तरफ फैला रहा हूँ। सेवा स्थान की भी हर आत्मा शक्तिशाली हो रही है, बाबा के समीप आ रही है और बाबा से अटूट प्यार का अनुभव कर रही है। माया जीत, प्रकृति जीत बन रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम ओम शांति। शांति। जय बाबा का। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। गुड थैंक मॉर्निंग यू बाबा। एवरीबॉडी।